नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बज रहे हैं 9 और आप देख रहे हैं खबर असरदार। नमस्कार, बहुत स्वागत। असरदार खबर के साथ ही करेंगे शुरुआत। संसद के मॉनसून सत्र में सोमवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की हाई वोल्टेज चर्चा शुरू होने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी अगुवाई करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए हमलावर है तो सरकार ने भी जवाब देने के लिए कमर कस ली है। देखिए इस रिपोर्ट को। संसद के मॉनसून सत्र में हंगामे ही हंगामा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। तकरार इस कदर है कि सत्र का पहला सप्ताह हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। अब सोमवार और मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस चर्चा की तैयारी के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह और तीनों सेना प्रमुखों के साथ कई दौर की बैठकें की। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत 28 जुलाई को लोकसभा से होगी। राज्यसभा में 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। संसद के दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस के लिए 16-16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। मोदी जी ने भी कहा था कि ये सदन चर्चा के लिए है और ये इस बार का और महत्वपूर्ण है कि पूरे विश्व ने देखा कि भारत की सेना का जो शौर्य और पराक्रम है, तो उस आधार पे हम इसमें एक विजय उत्सव की तरह से, एक ऐसे उत्सव पर्व की तरह मनाएं कि आखिर दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। पीएम मोदी भी बहस में शामिल हो सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और निशिकांत दुबे भी इस बहस में हिस्सा लेंगे। यानी सरकार इस चर्चा को पूरी आक्रामकता के साथ पेश करने की रणनीति बना रही है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर और ट्रंप के दावों पर हमलावर हैं। प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ट्रंप ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने का? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। बट पीएम का जवाब तो चल रहा है ना, ऑनगोइंग जवाब है। आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, या विक्ट्री हो गई या सिंदूर ऑनगोइंग है। और दूसरी साइड से ट्रंप कह रहा है कि भैया सिंदूर को मैंने बंद किया। 25 बार बोला है, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार और हंगामे के बीच फिलहाल अब सोमवार का इंतजार है, जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस शुरू होगी। सवाल है कि क्या ये चर्चा विपक्ष के सवालों को शांत कर पाएगी या सियासी घमासान और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 124वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश का जिक्र करते हुए भोपाल को स्वच्छता में दूसरा स्थान मिलने पर बधाई भी दी और बधाई देते हुए उन्हें सकारात्मक सोच टीम की तारीफ भी की और साथ ही ग्वालियर और चंदेरी के किलों का भी जिक्र किया। साथ ही इन दोनों जगहों की सांस्कृतिक महत्ता को भी बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को अपने कार्यक्रम मन की बात के 124वें एपिसोड को संबोधित किया। अपने 124वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश का जिक्र करते हुए भोपाल की सकारात्मक सोच टीम और ग्वालियर और चंदेरी किले का भी जिक्र किया। भोपाल की एक टीम का नाम है सकारात्मक सोच। इसमें 200 महिलाएं हैं। ये सिर्फ सफाई नहीं करती, सोच भी बदलती है। एक साथ मिलकर शहर के 17 पार्कों की सफाई करना, कपड़े के थैले बांटना, इनका हर कदम एक संदेश है। ऐसे प्रयासों की वजह से ही भोपाल भी अब स्वच्छ सर्वेक्षण में काफी आगे आ गया है। बुंदेलखंड में ऐसे कई किले हैं। ग्वालियर, झांसी, दतिया,
अजयगढ़, गढ़कुंडार, चंदेरी, ये किले सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, ये हमारी संस्कृति के प्रतीक है। संस्कार और स्वाभिमान आज भी इन किलों की ऊंची ऊंची दीवारों से जागते हैं। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं, इन किलों की यात्रा करें, अपने इतिहास को जानें। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बताया कि यूनेस्को ने 12 मराठा किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी है। 11 किले महाराष्ट्र में, 1 किला तमिलनाडु में। हर किले से इतिहास का एक एक पन्ना जुड़ा है। हर पत्थर एक ऐतिहासिक घटना का गवाह है। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यक्रम में भोपाल की सकारात्मक सोच टीम की तारीफ की, जिससे उनका मनोबल और बढ़ गया। स्वच्छता में जैसे ही भोपाल ने छलांग लगाई और 2 नंबर पे आया, खुशी तो थी ही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल की तारीफ कर दी है सकारात्मक सोच की, तो खुशी और दुगनी हो गई है। सकारात्मक सोच के सदस्य हमारे साथ हैं और चेहरे पे ही वैसे खुशी अलग ही दिख रही सभी की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिक्र किया है वो भोपाल का पूरे देश दुनिया में नाम हो गया आप लोगों की वजह से, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मोदी जी का भी, और हमारे भोपाल के सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने हमें मतलब सहयोग किया। हमने जो बीड़ा उठाया था स्वच्छता का घर घर जाके, उस पर हमें जो रिस्पांस मिला उसके लिए सभी का धन्यवाद। नगर निगम का धन्यवाद, नगर निगम को छोड़ो ये सभी कर्मचारियों का धन्यवाद जो हमारे लिए हमेशा साथ खड़े रहते हैं। और आज दिल बहुत गदगद है, बहुत खुश है। इतने इंटरव्यू सुबह से हो गए हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। और मैं चाहती हूँ कि भोपाल के हर शहर में सकारात्मक सोच हो, देश में हर जगह सकारात्मक सोच हो, और घर से बाहर निकलो। घर में कुछ ही टाइम हम लोग बिताते हैं, पार्क आपके साफ होने चाहिए, देश आपका साफ होना चाहिए, ट्रेनें आपकी साफ होनी चाहिए, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। मन की बात में पीएम मोदी ने भोपाल की सकारात्मक सोच टीम की तारीफ और ग्वालियर चंदेरी किले के जिक्र को लेकर प्रदेश की मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भोपाल को स्वच्छता सर्वेक्षण में जो स्थान मिला है और उसकी खूबसूरती की बात उन्होंने की है, मैं उनका आभार भी मानता हूं। उन्होंने चंदेरी और अशोकनगर की बात की है, हमारे चंबल अंचल की बात की है। मैं अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश का इस तरह जिक्र होने से प्रदेश की जनता के साथ तमाम नेताओं ने प्रधानमंत्री का आभार जताया और आगे इसी तरह प्रदेश के साथ देश का नाम आगे बढ़ाने का प्रण लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजधानी भोपाल में चल रहे ड्रग्स नेक्सस को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। वहीं आरोपी यासीन मछली के पकड़े जाने के बाद आज यासीन के करीबी जग्गा को भी क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद नेक्सस, ड्रग नेक्सस में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जारी नशे के काले कारोबार में हो रहे खुलासे जनता को चौंका रहे हैं, हैरान कर रहे हैं कि राजधानी में पुलिस की नाक के नीचे इतना बड़ा ड्रग्स नेक्सस चल रहा था, तो आखिर कैसे इतने शातिर तरीके से यासीन